नहीं होता है। एक तो विद्यार्थी वैसे है ना, वैसे विद्यार्थी का दिमाग खराब रहता है, दिन सोचता है, रात सोचते रहता है कि कब क्या होगा, कब नौकरी लगेगा, कब शादी होगा, क्या होगा नहीं होगा, कैसे जीवन यापन होगा, कैसे घर परिवार चलेगा। ऊपर से गलत गलत न्यूज दे के आ गया। ये व्यू की बात करा भाई, ये बता ना हमें कि आरपीएफ के एग्ज़ाम में ना सिलेक्शन में बात करें कि इंटरव्यू कहाँ होता है ना, पाकिस्तान में होता है, भूटान में होता है, चीन में, अमेरिका में होता है, चीन में होता है, कहाँ होता है। हमें तो आज तक पता नहीं चला कि आरपीएफ के एग्ज़ाम में इंटरव्यू भी होता है। तो ये सब जो है इनकी गलत पॉइंट है, इससे पता चलता है ये न्यूज़ जो है पूरी तरह से गलत है। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। अभी आरपीएफ का न्यूज काफ़ी वायरल हो रहा है कि आरपीएफ का न्यू वैकेंसी 2022 आ गया है और पोस्ट भी बताया जा रहा है कि 95+ वैकेंसी है। ये हर एक न्यूज़ पर अभी पूरी तरह से वायरल हो रहा है ना। 2 दिन से जो है काफ़ी ये वायरल हुआ है ये। तो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। अगर ये गलत बात है, अगर ये फेक न्यूज है, गलत न्यूज है, तो सच में है ना, सच में आरपीएफ का न्यू वैकेंसी कब जारी होगा, ये बात भी हम लोग जानेंगे और इसका पुष्टि भी करेंगे, है ना, प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि ये सही न्यूज है या गलत न्यूज है। न्यूज में आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर स्पष्ट बता दिया गया, वहाँ पर वेबसाइट भी दे दिया गया, बता दिया गया है 100 चार्ज लगता है ऑनलाइन करने का, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या है इसकी सच्चाई। आप इस न्यूज को पहले एक बार पढ़िए, ऊपर में जो आपको दिख रहा है इसे पढ़िए। देखिए, सबसे पहली बात आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए। पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो स्पष्ट लिखा हुआ है क्या, कि यहाँ पर देखिए है ना, एग्जाम की बात कर रहा है। इसके बाद ये है ना, देख रहे हैं वहाँ पर हमने पहले से घेर दिया है ना। व्यू की बात करा भाई, ये बता ना हमें कि आरपीएफ के एग्ज़ाम में ना सिलेक्शन में बात करें कि इंटरव्यू कहाँ होता है ना, पाकिस्तान में होता है, भूटान में होता है, चीन में, अमेरिका में होता है, चीन में होता है, कहाँ होता है। हमें तो आज तक पता नहीं चला कि आरपीएफ के एग्ज़ाम में इंटरव्यू भी होता है। तो ये सब जो है इनकी गलत पॉइंट है, इससे पता चलता है ये न्यूज़ जो है पूरी तरह से गलत है ना, पूरी तरह से ये न्यूज़ गलत है ना। एक देखिए, भारत में बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। सच बताएं तो आप सभी को पता है कि विद्यार्थी के क्या हाल है। विद्यार्थी तैयारी करते हैं, नौकरी नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होता है। एक तो विद्यार्थी वैसे है ना, वैसे विद्यार्थी का दिमाग खराब रहता है, दिन सोचता है, रात सोचते रहता है कि कब क्या होगा, कब नौकरी लगेगा, कब शादी होगा, क्या होगा नहीं होगा, कैसे जीवन यापन होगा, कैसे घर परिवार चलेगा। ऊपर से गलत गलत न्यूज़ दे के आ गया, ये आ गया, वो आ गया, दिमाग खराब कर देता है ऐसे चैनल पर। देखिए, हर एक चैनल वाले इसे कवर किया है। जी न्यूज़ देखिएगा, वहाँ पर भी दिया है और यूट्यूबर भी कवर किया है इस पर, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर इसकी सच्चाई। तो आपको पता चल के आपको पहले बता देते हैं, ये बिल्कुल जो है गलत बात है। अभी तक आरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाते हैं तो ऐसा कुछ अपडेट नहीं दिया गया है, कोई वैकेंसी नहीं आया है। लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इसकी वैकेंसी कब तक जारी कर दिया जाएगा, है ना। ये बात सही है कि वैकेंसी देखने को मिलेगा, आपको बताएंगे अभी कि है ना, कब जो है आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2018 में कितना वैकेंसी था वो देख लेते हैं। 2018 वाले क्लियर कर लेते हैं। फिर इसका जो भी भाई नए हैं ना, जो नए हैं अभी, है ना, अभी ग्रेजुएट हुए हैं या अभी मैट्रिक किए हैं। कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल का जो योग्यता है वो 10th लेवल है, 10th लेवल। तो वहाँ पर देखिएगा तो ये तो न्यूज में देखा रखा है कि 12वीं पास और ग्रेजुएट पास। ये भी एक पॉइंट है कि कांस्टेबल के लिए तो 10th लेवल होता है और 12वीं की पास की तो यहाँ तो खैर कोई बात ही नहीं है। अगर एसआई की जाए तो ग्रेजुएट होना चाहिए। 12वीं की कहाँ से बात आ जाता है, तो ये कहाँ से लिखा 12वीं। तो ये सबसे आप अपने आप सोचिए, है ना। आप भी जानते होंगे कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये सब जब किसी न्यूज़ को आप पढ़ते हैं ना, तो ये सब चीज़ पर गौर कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा ये गलत न्यूज़ है ना, गलत न्यूज़ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और आप में से जो भी नए हैं वो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई का सपोर्ट कीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर 2018 वाली बात कर लेते हैं हम लोग। 2018 में जो है वैकेंसी कितना आया था, है ना। 2018 4 साल हो गया, अब की बार तो देगा, ये तो फिक्स है, देगा वैकेंसी, नहीं देने की कोई बात ही नहीं, देगा, थोड़ा लेट से। देखिए 2018 वाले में, यहाँ पर देखिए 2018 वाले में जो है टोटल जो वैकेंसी आया था, वो टोटल वैकेंसी जो कितना आया था आप सभी को याद है।
टोटल वैकेंसी कितना आया था बताइए कोई। टोटल वैकेंसी जो है 9739 आया था, है ना। टोटल वैकेंसी 9739 वैकेंसी आया था। इनमें से जो है कांस्टेबल के लिए, वो भी मेल के लिए, कांस्टेबल है ना, कांस्टेबल फॉर मेल के लिए जो है कितना वैकेंसी आया था, ये देखिए कांस्टेबल फॉर मेल के लिए कितना वैकेंसी आया था, वो 4403 वैकेंसी जो है वो मेल के लिए आया था। 2018 की बात कर रहे हैं। और इस आधार पर ये डाटा क्यों बता रहे हैं आपको हम, क्या मतलब है, बहुत का मन में ये चलता हो क्या मतलब है 2018 की बात करके, है ना। अभी फॉर्म आया अभी डालेंगे, 2018 से क्या लेना देना हमें, इससे लेना देना है ना, लेना देना है। ये है कि आप ये डाटा देखिएगा ना, तो इसी के अप्रॉक्स अब की बार वैकेंसी आएगा। ऐसा नहीं कि इसका 4 गुना आ जाएगा, 10 गुना आ जाएगा, नहीं, इसी के आसपास देखने को मिलेगा। अभी बताइए 2018 में जो टोटल कितना आया था, 9739 आया था, राइट। तो इसलिए अभी जो न्यूज़ जो वायरल हो रहा है 9500, है ना, 9500 प्लस वैकेंसी आरपीएफ का, तो देखिए उसी के पास भी, है ना, उसी के आसपास है, ताकि लगे, सामने वाले को लगे कि ये सच में न्यूज़ है, ये सही न्यूज़ है ना। जो भी गलत जानकारी फैलाता है ना, वो भी, है ना, दिमाग रखता है, मतलब एक तरह से कहें तो गलत जानकारी देने के लिए भी थोड़ी नॉलेज होना चाहिए। आपने वो कहानी सुना होगा कि चीटिंग करने के लिए भी, जो एग्ज़ाम हॉल में, है ना, 11-12 आप चीट किए होंगे, है ना, ग्रेजुएशन या मैट्रिक में एग्ज़ाम हॉल में, तो चीट करने के लिए भी नॉलेज होना चाहिए, है ना। सब नहीं चीट करके आ जाते हैं, जिसको नॉलेज नहीं तो तुरंत पकड़ा जाते हैं ना। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर देखिए मेल के लिए जो है कितना आया था 2018 में, 4403 वैकेंसी आया था। और यहाँ पर बात करें कांस्टेबल फॉर फीमेल के लिए यहाँ जो है 4216 वैकेंसी, 4200 जो है 16 वैकेंसी देखा गया था फीमेल के लिए। 2018 की बात कर रहे हैं फीमेल के लिए। इसके बाद देखिए एसआई के लिए, एसआई मतलब जो नहीं है, नहीं पता है, आप सभी को पता है सब, है ना। इंस्पेक्टर के लिए 2018 की बात करें तो यही वही बात कर रहे थे, बार बार बोल रहे हैं चिल्ला के। तो मेल के लिए एसआई में की बात करें तो यहाँ पर कितना वैकेंसी आया था, किसी को याद है, जो भी, है ना, एग्ज़ाम दिए होंगे, बहुत सारे, है ना, फ्रेंड ऐसे थे या दोस्त ऐसे थे जो 2018 में जो है एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लिए थे, लेकिन दौड़ में छट गए हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं, अभी से आपको ध्यान से सुन लीजिए, तैयारी प्लस दौड़ एक साथ होनी चाहिए। सुबह सुबह दौड़ने जाइए, इससे अच्छा होगा कि फिटनेस भी बना रहेगा और धीरे धीरे रनिंग भी हो जाएगा, है ना। इसका एग्ज़ाम कठिन नहीं होता, एग्ज़ाम निकल जाता है। अधिकतर लड़का जो है दौड़ में ही छट जाता है, दौड़ में छट जाता है। तो यहाँ पर जो है एसआई के लिए मेल के लिए कितना वैकेंसी आया था, 819 पोस्ट आया था 2018 में। फीमेल के लिए जो है 301 आया था। फीमेल की बात करें तो यहाँ पर जो है 301 आया था 2018 में, ठीक ना, 2018 में, ठीक। इसको टोटल जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपको, 9739 जोड़ के चेक कर लीजिए, ये 9739 हो जाएगा, है ना। 10 और इधर 9, अंतिम में देखिए 9, है ना, जोड़ के चेक कर लेना है। तो अब की बार बात करें तो अब की बार भी, है ना, आपको 10,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगा, है ना, मिलेगा। अभी धैर्य रखिए, थोड़ी देर में हम लोग चर्चा करेंगे क्या आखिर कब आ जाएगा, इसी मंथ में आएगा या नेक्स्ट मंथ में आएगा या नए साल के बाद आएगा, कब आएगा चर्चा करेंगे, ठीक ना। देखिए पहले पॉइंट हम लोग देख लिया, क्या 2018 में इसकी क्या रहा, कितना वैकेंसी था, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब इसकी थोड़ी सिलेक्शन देख लेते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं उसे पता नहीं होते हैं, जो अब की बार 10th की या अब की बार ग्रेजुएट हुए हैं, है ना, वो जो है इसे ध्यान से देख लीजिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इनकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में, जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पर जो है 3-4 स्टेप होता है। पहले फेज में आपको जो है एक एग्ज़ाम देना होगा जिसका नाम है CBT। CBT ही क्यों, एक कंप्यूटर पर होता है, इसलिए CBT 1 या डायरेक्ट आप CBT कहिए, क्योंकि CBT 2 होता ही नहीं है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि CBT, है ना, यार क्या लिख रहे हैं, CBT, है ना, एक CBT एग्ज़ाम होगा, है ना। ये CBT क्या होता नहीं होता छोड़ दीजिए, आप इतना समझिए, आपसे एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, हो गया, ठीक ना। इसके बाद एग्ज़ाम के बाद जो है तीसरे प्रोसेस, पहले तो आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसके बाद देखिए, इसके बाद PET होगा। PET मतलब कुछ लोग नहीं समझते होंगे,
तो पीईटी कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। देखिए पीईटी आपको सिंपल भाषा में कहें, जो आप दौड़ते हैं, आपका हाइट, आपका जितना है फिजिकली वर्क है ना, दौड़ लेगा, आपका हाइट लेगा, ये सब जो है इसके बाद होगा। इसका फेज 3 में जो है, फेज 2 में देखिए पीईटी होगा, फेज 3 में भी आपसे क्या वही हाइट ताइट जब तब ये वगैरह वगैरह होगा, है ना, ये काम होगा। इसको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पीएमटी बोल सकते हैं, शॉर्टकट में पीएमटी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पीएमटी बोलिए, है ना। नॉर्मली हमने बता दिया कि फेज 2 और फेज 3 में अभी ये सोच लीजिए कि दौड़ होगा और उस हाइट ताइट वगैरह वगैरह होगा, यही सब होगा, ठीक ना। एग्जाम के बाद एक जैसे आप एग्जाम पास कर लेते हैं, इसके बाद दौड़ होगा, हाइट वगैरह वगैरह, ठीक ना। इसमें कितना हाइट मांगता है ये सब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी डिटेल से बात करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो और आप लोग स्किप करते जाइएगा, ये भी एक समस्या है ना, एक समस्या है। फिर चौथा जो होगा, फिर चौथा जो है वो डीवी है, क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बहुत का सपना होता है मेरा डीवी लेटर कब आएगा, है ना, डीवी लेटर आ गया तो समझिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपका डीवी के बाद तो है ना आप सभी को पता है क्या होगा, है ना। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद डीवी के बाद जो है क्या होता है आप सभी को पता है, मिठाई वितरण होता है ना, मिठाई वितरण होता है। ये आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, 5वें फेज मिठाई वितरण, है ना, मिठाई वितरण, ठीक ना। अब की बात देखिए, जो है आगे जो है यहाँ पर हम लोग एग्ज़ाम की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एग्ज़ाम देखिए, आपको एग्ज़ाम में जो है कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या है। यहाँ पर देखिए आपसे जो है टोटल 120 सवाल होंगे एग्ज़ाम में, जो है टोटल 120 सवाल होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक ना, 120 क्वेश्चन होगा। और टाइम जो है, टाइम आपको मिलेगा कितनी, 90 मिनट, है ना, 90 मिनट जो है आपको टाइम दिया जाएगा। समझ में आया क्या, हाँ या ना, जो भी है ना, आ गया होगा, ये खैर कोई बड़ी बात नहीं है। 120 प्रश्न होंगे, 120 प्रश्न होंगे, 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, राइट। इसके बाद देखिए 120 प्रश्न में, है ना, आप इसे 3-4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं कि 120 प्रश्न एक ही सेक्शन से पूछे जाएगा, यानी कहने का मतलब मेरा कि एक ही सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो ये नहीं है। इससे जो है आपको समान अध्ययन की बात करें, जीके में की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह जो है ना, विविध, ये सबसे पूछे जाएंगे। इसके साथ जो है समान विज्ञान, मतलब समान अध्ययन और समान विज्ञान दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पर जो प्रश्न की संख्या बनेंगे वो बनेंगे कितने, 50 प्रश्न जीके जीएस से पूछे जाएंगे, राइट। 50 प्रश्न जो है जीके जीएस से पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए गणित, जो मैथ है, मैथ से भी सवाल पूछे जाएंगे। मैथ से आपको 35 सवाल मिलेंगे, वही रीजनिंग से भी आपको 35 सवाल मिलेंगे। अगर इसको जोड़ते हैं तो 35, 35, 70 और 50, 120 सवाल होंगे। अब बात आती है 120 सवाल में सर ये बता दो कि कितने सवाल बना दे तो सिलेक्शन हो जाएंगे, है ना, ये भी जान लेंगे हम लोग। देखिए ये सब आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं तो ये कितने सवाल बनाएंगे, कट ऑफ क्या जाएंगे, एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे जिसमें कि 2018 की कट ऑफ की चर्चा कर लेंगे, और सवाल जो ये सब टॉपिक है इसके अंदर से टॉपिक उठा लेंगे, कहाँ से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं आरपीएफ में, ठीक ना। अब देखिए जो मेन मुद्दा था हमारे पास मेन मुद्दा था कि 2018 में जो वैकेंसी आया, अब तो नहीं आया, 4 साल हो चुका। अब आगे जो आएगा, अभी जो न्यूज वायरल हो रहा है, ये वैकेंसी आगे सच में कब दिखेगा, ये वैकेंसी पृथ्वी पर कब दिखेगा। अभी तो कहीं और दिख रहा है, क्योंकि अभी तो पृथ्वी पर दिख नहीं रहा है ना, पृथ्वी पर दिख नहीं रहा है, कोई और ग्रह पर दिखता होगा। तो देखिए ये वैकेंसी जो आरपीएफ का है ना, आपको दिसंबर तक देखने को मिल जाए, है ना, दिसंबर तक ये 100% है ना, पूरी संभावना है कि दिसंबर तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, देखिए अभी जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, मिशन मोड के तहत एनटीपीसी और ग्रुप डी की सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, आप सभी को पता है ना। ये मिशन मोड क्या है कि जैसे सभी जोन का एक हेड होता है, उन्होंने बोला है कि ये जो प्रोसेस है आप इसे जितना फास्ट में करना चाहते हैं उतना फास्ट कीजिए, इसे नाम रख दिया मिशन मोड। तो ये सब आपको नॉलेज के लिए मतलब उतना जरूरी नहीं कि सर्च में भिड़ गया मिशन मोड क्या होता है, ये अगर वगैरह क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए इसीलिए इधर के वैकेंसी क्लियर हो जाएगा। अगर ग्रुप डी एनटीपीसी है ना क्लियर, मतलब 99% अगर क्लियर
99 तो रखिए 90% क्लियर हो जाता इधर का मेडिकल दौड़, जैसे ग्रुप डी का रिजल्ट देगा, है ना। आपको ये मान के चल सकते हैं कि इस महीने के अंतिम तक ग्रुप डी का क्या, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 11 तारीख को ख़त्म हुआ है, ग्रुप डी का आंसर की दे सकता है और अगले माह रिजल्ट देगा। और रखिए जनवरी तक इसका पीईटी हो जाएगा, है ना, जनवरी तक पीईटी हो जाएगा। इसके बाद जो है रेलवे के ऊपर से थोड़ी थोड़ी दबाव घटते जाए, क्योंकि ये सिलेक्शन जो इधर का प्रोसेस बहुत तेज़ी में अभी चल रहा है। तो जैसे इधर की प्रोसेस ख़त्म होने की कगार पे होगा, वैसे ही, है ना, आरपीएफ का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि दिसंबर अंतिम तक, दिसंबर में नहीं आया तो अगले साल जो है जनवरी में, 2023 में जनवरी में आपको 100% देखने को मिलेगा। नो डाउट इसमें ज़रूर वैकेंसी जो आपको मिलेगा देखने का। इसके बात करें, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टेक्नीशियन एएलपी की। ये भी अभी अफवाह उड़ रहा है टेक्नीशियन और एएलपी का 10,000 वैकेंसी कहीं दिख रहे हैं, 60,000 वैकेंसी कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आखिर इसकी वैकेंसी कब आएगा, और जो भी ये न्यूज है 60,000 10,000 वगैरह वगैरह, इस पर भी डिटेल चर्चा करेंगे, इसकी सच्चाई क्या है, ठीक ना। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से, तब तक आप ज़बरदस्त तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी में लगे रहिए, है ना। पिता के फिक्र को फ़क्र में बदलना है। अब की बार आपको अगर आरपीएफ बनना चाहते हैं तो आरपीएफ बन के वर्दी प्राप्त करना है ना। उस समय मज़े आएगा। देखिए आपके